हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे जैसे सीयूईटी के एग्जाम्स के दिन जो है आप लोगों के करीब आ रहे हैं और एग्जाम्स जो है आपका होना है आगामी कुछ दिनों के अंदर, तो बच्चों के अंदर ये आ रहा है कि डाउट्स कि सर हमारे एडमिशन्स जो होंगे वो किस तरीके से होंगे, और बच्चे जो है परसेंटेज और परसेंटाइल को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड लग रहे हैं कि हमारी एडमिशन जो होगी वो हमारी परसेंटाइल स्कोर पे बेस्ड होगी या फिर हमारे जो नंबर्स आएंगे उसके बेसिस पे होगी, किस तरीके से हमारे जो है रैंक्स डिसाइड होंगे, किस तरीके से हमारे आगे प्रोसेस बढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा भ्रमित हैं। तो उसी चीज़ को जो है आप लोगों का डाउट्स को जो है क्लियर करने के लिए इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या अंतर होता है। इसको जरूर से लास्ट तक देखिएगा, आप लोग की पूरी जो है डाउट्स क्लियर हो जाएगी कि आपका एडमिशन किस बेसिस पे और कौन से मार्क्स या कौन से स्कोर के बेसिस पे आपके मेरिट बनने हैं सीयूईटी 2023 में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए बच्चों की परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है आपका, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, इस तरीके से जो है आप परसेंटेज निकालते हो। लेकिन आपकी जो सीयूईटी की जो स्कोर कार्ड आती है उसमें आपको कुछ इस तरीके के परसेंटेज वहां मेंशन नहीं किए गए रहते हैं, वहां पे आपको जो है परसेंटाइल स्कोर मेंशन किया जाता है। और ये परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया गया रहता है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन सेशन विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। यानी कि मान के चलो कि आपने 200 नंबर का पेपर दिया, तो आपका मान के चलिए 200 में से आपका मान लो 180 नंबर आया, तो आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विथ रॉ स्कोर इक्वल टू मतलब 180 और 180 से कम वाले जितने कैंडिडेट्स की संख्या होगी उसकी नंबर्स ऊपर रखे जाएंगे और अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन, उस पर्टिकुलर सेशन में उस पर्टिकुलर स्लॉट में कितने बच्चों ने जो है एग्जाम्स दिए थे इनटू 100% करके जो है आपका ये परसेंटाइल स्कोर जो है निकाला जाता है। और एक चीज हमेशा ध्यान देना कि परसेंटाइल स्कोर इज नॉट सेम एज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये कतई सेम नहीं होता है, ठीक है। परसेंटेज तो हम सिंपल निकाल लेते हैं कि 200 का पेपर हुआ, मान लीजिए 180 नंबर पाया लड़का, तो 180 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 करके आप परसेंटेज निकाल लोगे। लेकिन परसेंटाइल निकालने के लिए जो आपका कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां पे अपीयर किए, कितने लोगों ने आपसे कम या आपसे बराबर नंबर पाए हैं, उनकी संख्या, ये सारी चीजों को जो है अकाउंट में लेकर जो है परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है। इन सभी के अलावा एक आपको जो है तीसरा चीज जो आपको देखने को मिलता है एग्जाम्स में, वो है आपका एनटीए का नॉर्मलाइज्ड स्कोर, जिसको हम लोग एनटीए स्कोर कहते हैं। जैसे सीयूईटी के जब आपका एडमिट कार्ड आता है ना, तो उसमें इस तरीके की चीजें दी रहती है। और ये जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर या एनटीए स्कोर है, ये कैसे निकाला जाता है, बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ दोज हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन इन वन सेशन। उस सेशन में जितने भी बच्चों ने अपीयर किया है उन सभी के रिलेटिव परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है आपका ये एनटीए स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाला जाता है। और जब आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान के देखते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपली एक एग्जाम्पल के लिए बीएससी एजी की, तो बीएससी एग्रीकल्चर की बात करते हैं, और अगर बीएचयू की बात करते हैं तो बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर के मान लो एबीसी मांगा है, या फिर आपका पीसीबी मांगा है, या पीसीएम मांगा है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स की जो आपकी नॉर्मलाइज्ड एनटीए स्कोर होगी, जो आपका एनटीए स्कोर होगा, उसी को जोड़कर जो है आपका टोटल मेरिट बनता है, ठीक है। और उसी टोटल मेरिट जब बन जाता है तीनों सब्जेक्ट का जोड़ के, या हो सकता है आपके किसी और यूनिवर्सिटी में आपको हो सकता है वहाँ जनरल टेस्ट, लैंग्वेज की बात किया जाए तो वहाँ आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की जो है आपके एनटीए स्कोर या फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर को जो है जोड़ के आपकी मेरिट बनती है। तो आपका मेरिट जो होता है बच्चों वो परसेंटाइल स्कोर पे आधारित होकर आपका नॉर्मलाइज्ड एनटीए स्कोर मिलती है, उसी के बेसिस पे जो है आपके मेरिट जो है डिसाइड किए जाते हैं, और इसी बेसिस पे आपका जो है परसेंटाइल के आधार पर आपका जो है रैंक बनता है, ठीक है, सीयूईटी में। और इसी के आधार पर आपके यूनिवर्सिटी वाइज जो है आपके एडमिशंस होते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या अंतर होता है और किस बेसिस पे, कौन सी स्कोर के बेसिस पे आपके एडमिशंस सीयूईटी में होंगे। तो इससे आपको ये क्लियरिटी हो गई होगी कि किसी एक सब्जेक्ट पे ध्यान देके जो है आपका बेहतर जो है रिजल्ट्स नहीं हो सकते। इसलिए हमें इक्वली सारे सब्जेक्ट्स को जो है फोकस करने होंगे, और अपनी जिस तरह से क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगी उसी अकॉर्डिंग जो आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर और आपके परसेंटाइल स्कोर भी आते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी परसेंटाइल और परसेंटेज के जो डिफरेंस है, जिसके लिए बच्चे परेशान थे उसके बारे में। अगर आप चाहते हो कि हम और हमारी टीम किसी और चीज़ पर भी लेकर आए
तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान दे सकते हो। और रिसेंटली में जो है हम लोगों की टीम बेसिक शिक्षा जो है CUET 2023 को लेकर जो है आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर से उस चीज़ में ज्वाइन करके आप अपने 2023 में अपना मनचाहा विश्वविद्यालय में पहुंचने का अपने सपना को साकार कर सकते हैं और अपनी मंजिलों को एक नई उड़ान दे सकते हैं। धन्यवाद।